अस्सलाम वालेकुम। HTML एंड CSS के 25th ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये CSS में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम अपनी लेआउट को डिज़ाइन करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिस्प्ले यूज़ करते हैं बाज़ औक़ात। सो हमारे पास जितने भी HTML की एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई डिस्प्ले ज़रूर होता है डिफ़ॉल्ट। अब वो डिपेंड करता है हमारे उस एलिमेंट पे। हमारे पास डिस्प्ले अक्सर दो चीज़ों में डिफ़ाइन की जाती है, या तो वो डिस्प्ले ब्लॉक में होता है या तो वो इनलाइन होता है, या फिर हम उन्हें नन कर देते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई भी डिस्प्ले यूज़ नहीं करना होता तो हम उन्हें नन कर देते हैं। हमारे पास जो ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स हैं उनमें से हमारे पास आते हैं हेडिंग 1 में इसके जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी हमारी आती हैं। उसके बाद फॉर्म हो गया एंड पैराग्राफ की टैग हो गई वगैरह वगैरह, ये जितनी भी हैं ये सारी हमारे पास ब्लॉक होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो इनलाइन है उसमें हमारे पास आती है स्पेन आती है, एंकर आती है एंड इमेज की, ये तीनों हमारे पास इनलाइन होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले एक मैं पेज बना रहा हूँ छोटा सा जिसमें मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ एंड 2 पैराग्राफ। ठीक है, जैसे सेव करके आए चेक करते हैं और ये देखें हेडिंग पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 आउटपुट की डिस्प्ले पे देखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हेडिंग जो है हमारी कंप्लीट विड्थ को कवर कर चुकी है। मतलब कि यहाँ से लेके ये सारी जो हमारी विड्थ है ये सारी इसके अंदर आ चुकी है। मतलब कि एक कंप्लीट हमारी जो लाइन है उसको कवर कर लिया है। इस टाइप के हम डिस्प्ले को ब्लॉक कहते हैं। सिमिलरली पैराग्राफ देखें, हमारा एक पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हुआ है अगला जो पैराग्राफ है वो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि जब भी हमारी कोई टैग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारी ब्लॉक टाइप की उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले ब्लॉक है, सॉरी। एंड हमारे पास कुछ होती हैं जो कि इनलाइन है, आइए उन्हें देखते हैं। आइए इसे चेक करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने और ये देखें HTML, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस है एंड CSS। अब यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी इनलाइन होती हैं। अब अगर हमें ब्लॉक टाइप को इनलाइन में कन्वर्ट करना हो तो वो हम CSS में किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पेज को थोड़ा सा एडिट करते हैं। अनऑर्डर्ड li, अगर आपको नहीं पता कि ये मैं किस वक्त क्या कर रहा हूँ तो आप मेरे पिछले वाले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जिसमें मैंने लिस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए हमारे पास जो li लिंक है, सॉरी लिस्ट आइटम की जो एलिमेंट है वो हमारे पास ब्लॉक है, इसलिए वो हमारे अलग अलग से आ गए हैं। अब मैं अगर चाहता हूँ कि अगर मैं इसे इनलाइन करना चाहूँ जो कि हम अक्सर करते हैं तो वो मैं किस तरह से करूँगा, मैं CSS के थ्रू वो करूँगा। यहाँ पर मैं इंटरनल CSS यूज़ करता हूँ। हेड के अंदर मैंने स्टाइल लिखा एंड स्टाइल को क्लोज किया एंड जो हमारी एलिमेंट है वो है li। इसके अंदर मुझे डिस्प्ले इनलाइन मैंने कर दिया, सॉरी। ठीक है, सेव करके इसे चेक करते हैं और ये देखें इस वक्त हमारी जो ब्लॉक टाइप डिस्प्ले थी वो इनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। गाइस ये तरीका हमारी ब्लॉक टाइप को इनलाइन में करने का। एंड अगर आपको किसी इनलाइन को ब्लॉक में करना है तो सिंपली हम इनलाइन की जगह पे ब्लॉक लिख देंगे तो वो हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।